We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मराठी चिल्ला रहे ठाकरे, अगर सुन ले पवन कल्याण की बात तो लग जाएगी मिर्ची। जी हाँ, आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने देश में बढ़ते भाषा विवाद के बीच राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया है। जनसेना पार्टी के प्रमुख ने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और फिल्म उद्योग समेत तमाम क्षेत्रों में आर्थिक समृद्धि के लिए हिंदी की भूमिका को बढ़ाने की वकालत की है। पवन कल्याण का ये बयान ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और असम में भाषा को लेकर विवाद बढ़ गया है। हैदराबाद में चल रहे राजभाषा विभाग के दक्षिण संवाद स्वर्ण जयंती समारोह में भाषा को लेकर पवन कल्याण ने बड़े ही अनोखे अंदाज में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अगर तेलुगु हमारे लिए माँ के समान है तो हिंदी हमारे लिए बड़ी माँ के समान है। हिंदी पूरे भारत को एकजुट करती है। हिंदी भाषा को भारत को एक करने की भाषा बताते हुए पवन कल्याण ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि हमारे देश में क्षेत्रीय भाषाओं का अपना महत्व है, लेकिन इसके साथ ही हिंदी भारत के तमाम हिस्सों को जोड़ने में अपनी भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि हिंदी सीखने से किसी भी क्षेत्रीय भाषा को खतरा नहीं है, बल्कि इसे बड़े अवसरों को पूरे भारत में रोजगार के माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए। हिंदी के महत्व को बताते हुए जनसेना पार्टी के प्रमुख ने इसके आर्थिक महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कई तेलुगु और अन्य दक्षिण भारतीय फिल्में आज हिंदी में डब होकर पूरे देश में रिलीज होती हैं। इससे क्षेत्रीय फिल्म उद्योग को अच्छी खासी कमाई भी होती है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी फिल्में हिंदी में अच्छा प्रदर्शन करें और उनसे पैसा कमाएं, लेकिन हम हिंदी भाषा सीखना नहीं चाहते। ये कैसा दयनीय रवैया है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति में 3 भाषा को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली हिंदी को अनिवार्य भाषा नहीं बनाती है, बल्कि देश की अन्य भाषाओं को भी समृद्ध बनाने का काम करती है। बता दें कि एनडीए के साथ ही पवन कल्याण ने हिंदी भाषा को लेकर हमेशा से नरम रुख अपनाया है। हालांकि उन्होंने हमेशा ही इसे थोपे जाने की बजाय स्वेच्छा से इसे स्वीकार किए जाने पर जोर दिया है। उधर आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और एक्टर पवन कल्याण की हिंदी भाषा विवाद पर राय एक्टर प्रकाश राज को ठीक नहीं लगा। उन्होंने पवन के इस नसीहत को शर्मनाक बताया। प्रकाश राज ने पवन कल्याण का वो वीडियो शेयर किया जिसमें वो लोगों को हिंदी बोलने के महत्व के बारे में बता रहे थे। प्रकाश राज ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि किस कीमत पर खुद को आपने बेचा, उफ कितना शर्मनाक, #जस्ट आस्किंग। प्रकाश के इस ट्वीट पर लोगों ने रिएक्ट किया और उन्हें निशाने पर भी ले लिया। प्रकाश राज के इस पोस्ट को लेकर कुछ यूजर्स ने कहा कि प्रकाश आप हिंदी फिल्मों में काम मत करना। एक अन्य यूजर ने पूछा कि अगर हिंदी से इतनी नफरत है तो आप हिंदी भाषाओं की फिल्मों में काम क्यों करते हैं? आपको हिंदी पसंद नहीं है, लेकिन क्यों? #जस्ट आस्किंग। एक यूजर ने पवन को सपोर्ट करते हुए लिखा कि पवन ने नहीं कहा कि हर किसी को हिंदी सीखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे लिए फायदेमंद है। हमारे देश में ये भाषा 50% से ज़्यादा हिस्सों में बोली जाती है। आप तब कहाँ थे जब उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर कमेंट्स किए थे? असल में देश के कई हिस्सों में भाषा को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। सबसे ज्यादा हंगामा महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर मचे सियासी घमासान के बीच इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के समर्थकों ने मराठी नहीं बोलने पर एक दुकानदार की पिटाई कर दी थी। राज ठाकरे का भी बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ, और अब ये भाषा विवाद राजनीतिक रूप ले चुका है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।